देखिए हमारी पसंद का शिक्षा मंत्री अगर आप बनाना चाहते हैं तो हमारी पसंद के शिक्षा मंत्री हैं दो। एक है पहले नंबर पे खान सर, जिन्होंने बिहार के अंदर एक नए युग की शुरुआत की है, ठीक है। दूसरे आपके जिनके ऊपर 3 इडियट मूवी बनी है, सोनम वांगचुक जो कि साइंटिस्ट है। क्या बोला तूने? इस कॉकरोच की बात सुनकर मेरा रिएक्शन भी कुछ ऐसा ही था। तो दोस्तों, दिल्ली के जंतर मंतर पर फिलहाल कॉकरोचेस की भीड़ जमनी शुरू हो गई है। एक एक करके आपको हमारे चैनल के माध्यम से भी अलग थलग प्रकार के विभिन्न प्रजातियों के तिलचट्टे यानी कॉकरोचेस देखने को मिलेंगे। इनके शिक्षा मंत्री दावेदारों की चॉइसेस ही बता रही हैं कि इनका मोटो कोई पेपर लीक या देश के युवाओं को एम्पावर करना नहीं है, बल्कि इन आजादी के नारों की तरह। देखिए आजादी आजादी के नारे क्यों लगा रहे हैं ये लोग? ये कश्मीर फाइल्स बना रहे हैं दोबारा। ये वामपंथी विचारधारा के वही अर्बन नक्सली तत्व हैं जो देश में टुकड़े टुकड़े गैंग का एक्सटेंशन कहे जा सकते हैं। बाकी इससे पहले मैं वीडियो में आगे बढ़ूं, आप प्लीज हमारे सभी चैनल्स को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो दोस्तों देखिए, इस वीडियो में नजर आ रहा ये कॉकरोच, मेरा मतलब इस आदमी को सुनिए, जो कॉकरोच जनता पार्टी के जंतर मंतर पर भीड़ इकट्ठा करने के वन ऑफ द मोटोज में यानी शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करते हुए ये कहता दिखता है कि शिक्षा मंत्री पद के लिए केवल 2 लोग ही एलिजिबल हैं। एक है पटना के खान सर और दूसरे हैं 3 इडियट्स वाले सोनम वांगचुक। मतलब ये दोनों ऐसे ऐतिहासिक नाम लिए हैं इस कॉकरोच ने कि इससे ही कॉकरोच जनता पार्टी और उससे जुड़े लोगों की मानसिकता हमारे सामने आ जाती है। क्योंकि अगर सबसे पहले मैं खान सर की ही बात करूं तो वो तो लगता है अब जेल से ही इन कॉकरोचेस को शिक्षा दे पाएंगे, क्योंकि जिस गंभीर कांड में वे फंसे हैं उसमें रिपोर्ट्स के मुताबिक उनका अरेस्ट सुनिश्चित बताया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, ये बात मैंने आपको कल ही अपने एक वीडियो में भी बताया था कि कैसे खान सर ने अपने इंस्टीट्यूट के बाहर चली गोलियों पर सिंपैथी कार्ड खेलकर पूरा नैरेटिव चलाया, अपने कंपेटिटिव एजुकेटर ज्ञान बिंदु के रोशन आनंद का अरेस्ट करवाया, लेकिन पुलिस इन्वेस्टिगेशन में उनके खुद के 2 बॉडीगार्ड्स इंस्टीट्यूट के बाहर गोली चलाते दिखे और उन्होंने अपने कन्फेशन में स्वीकार किया कि उन्होंने ये काम खान सर के कहने पर किया था। बाकी खान सर शिक्षा मंत्री बनने के कितने काबिल हैं उसकी कुंडली आप ये वीडियो स्निपेट देखकर खुद डिसाइड कीजिए। रिपोर्ट्स के मुताबिक गार्ड्स ने पुलिस इन्वेस्टिगेशन के दौरान स्वीकार किया है कि उन्होंने ये गोलियां खान सर के कहने पर चलाई थी। फिलहाल खान सर से भी पुलिस पूछताछ कर रही है और पटना पुलिस ने खान सर और उनके दोनों सिक्योरिटी गार्ड्स के खिलाफ FIR दर्ज कर दी है। दोस्तों ये है हमारे YouTube टीचिंग स्टार्स का असली चेहरा। बॉडीगार्ड्स के बीच रॉब से घूमने वाले खान सर जैसे सो कॉल्ड स्टार टीचर्स ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों जगह बच्चों को अलग अलग सरकारी एग्जाम्स के लिए पढ़ाते हैं। UPSC से लेकर BPSC तक बड़े बड़े सरकारी पदों के लिए तैयारी करवाते हैं। लेकिन देखिए कैसे ज्ञान के नाम पर ये कोचिंग माफिया बने फिर रहे हैं। अटेंशन लेने के लिए, सिंपैथी बटोरने के लिए, ज्ञान बिंदु के रोशन आनंद से कंपटीशन के लिए या फिर किसी और वजह से, ये हमें नहीं पता, पर अपने ही कोचिंग इंस्टीट्यूट के बाहर अपनी ही सिक्योरिटी गार्ड से गोलियां चलवाई जाती हैं और इल्जाम किसी दूसरे इंस्टीट्यूट पर लगाया जाता है। सोचिए, खान सर जैसे टीचर्स जो कल तक सोशल मीडिया पर खुद को युवाओं की आवाज बताकर कथित युवा क्रांति लाने का दावा कर रहे थे, उनकी हकीकत क्या निकली? वैसे भी खान सर की पढ़ाई से ज्यादा अपने निजी प्रोपेगेंडा पर फोकस करने वाले पहलुओं पर हमने अपने चैनल पर कई वीडियोस बना चुके हैं, जो आप यहाँ आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। इसके साथ ही याद कीजिए 2022 में अग्निपथ स्कीम लॉन्च हुई थी, तब जब बिहार के अलग अलग डिफेंस कोचिंग इंस्टीट्यूट्स वाले वायलेंट प्रोटेस्ट पर उतारू हो गए थे, तब उनमें से एक नाम खान सर का भी था, जिन्होंने बच्चों के कंधों पर बंदूक रखकर बिहार में हिंसक दंगे कथित तौर पर करवाए थे। बताइए, क्या ऐसा कोचिंग माफिया देश का शिक्षा मंत्री होना चाहिए? खैर, आप लोग अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तब तक हम चलते हैं कॉकरोचेस के दूसरे दावेदार यानी सोनम वांगचुक पर। ये भी देखिए हाल ही में अपने डिटेंशन से रिटर्न है और कॉकरोच जनता पार्टी को लेकर सोशल मीडिया पर काफी एक्टिवेटेड है, युवाओं को इंस्टिगेट करने के लिए, जैसे कि इन्होंने पहले भी किया था, जिसके चलते इन्हें डिटेंशन में भेजा गया। जी हाँ, देखिए सितंबर 2025 में लद्दाख में हुए प्रोटेस्ट को हिंसक चिंगारी देने में इनकी काफी बड़ी भूमिका रही थी, जिसके परिणाम स्वरूप बीजेपी हेडक्वार्टर्स को कथित युवा क्रांति के नाम पर आग लगा दी गई, जिसमें कई लोग घायल हुए और कईयों की जान भी चली गई। ये है
कॉकरोचेस के शिक्षा मंत्री के दावेदार। बाकी इनके संदिग्ध कनेक्शंस, फॉरेन फंडिंग और जॉर्ज सोरोस से नाते जैसे मुद्दों पर हमने अपने चैनल पर कई वीडियोस में इनके भारत के खिलाफ कथित गलत मंसूबों की पोल खोली है, जिसके कुछ स्निपेट्स में यहां अटैच कर देती हूं। देखिए, मीडिया उन्हें 3 इडियट्स के रैंचो से जोड़कर पेश करती है, लेकिन असल में उनका इस फिल्म से कोई संबंध नहीं है। उनका परिवार बेहद प्रभावशाली रहा है। पिता सोनम वांग्याल जम्मू कश्मीर सरकार में कांग्रेस मंत्री थे। 1988 में उन्होंने स्टूडेंट्स एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख शुरू किया, जिसके बाद से उनके लगभग हर प्रोजेक्ट को फोर्ड फाउंडेशन, टाटा ट्रस्ट, रॉकफेलर, सोरोस और अन्य विदेशी संगठनों से फंड मिला। उनकी पत्नी रेबेका नॉर्मन अमेरिकी है, जिन्होंने हार्वर्ड से पढ़ाई की और कई अमेरिकी फाउंडेशन से जुड़ी रही। शादी के बाद वांगचुक को बड़े पैमाने पर विदेशी समर्थन मिलने लगा, जैसे कि 2002 में वांगचुक को अशोका फेलोशिप मिली, जो कि स्कॉल फाउंडेशन, स्वॉप फाउंडेशन और रॉकफेलर फाउंडेशन द्वारा फंडेड है। 2004 में कांग्रेस सरकार के दौरान उन्हें ले हिल काउंसिल की नीतियों के निर्माण में शामिल किया गया। उन्हें शिक्षा मंत्रालय की राष्ट्रीय परिषद में भी जगह मिली। डेनमार्क और दूसरे विदेशी एनजीओ से जुड़कर वे शिक्षा सुधार के नाम पर सक्रिय रहे, और ये उसी दौरान की बात है जब 2008 में कांग्रेस ने चीन के साथ एक सीक्रेट एमओयू साइन किया था। 2000 के दशक से लेकर 2018 तक उन्हें लगातार अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिलते रहे, ज्यादातर वही जिनका फंडिंग नेटवर्क फोर्ड फाउंडेशन, रॉकफेलर या CIA से जुड़ा हुआ माना जाता है। इन सब में सबसे बड़ा मैग्सेसे पुरस्कार 2018 भी शामिल है। उन्होंने पहले अनुच्छेद 370 हटाने का समर्थन किया था, लेकिन बाद में विरोध करना शुरू कर दिया। उनकी बयानबाजी का इस्तेमाल तो पाकिस्तान ने भी भारत के खिलाफ किया है। वैसे कुछ महीनों पहले ही सोनम वांगचुक अभी पाकिस्तान का दौरा करके आए थे। ब्रीथ पाकिस्तान नाम से इस्लामाबाद में ऑर्गेनाइज्ड एक कॉन्फ्रेंस का वे हिस्सा थे, जिसमें वे पाकिस्तान की मीडिया का उदाहरण देश के सामने रखते हुए कहते हैं कि सभी देश और इनफैक्ट भारत को भी पाकिस्तान की तरह पर्यावरण का चैंपियन बनना सीखना चाहिए। खैर, बाकी आपको बता दें कि वांगचुक की आई स्तूपा परियोजना को पश्चिमी मीडिया ने सराहा, लेकिन स्थानीय लोगों ने उस पर सवाल उठाए। वैसे सोनम वांगचुक हिंदू विरोधी और मोदी विरोधी भी रहे हैं। मार्च 2024 में एनडीटीवी को दिए एक साक्षात्कार में वांगचुक ने मोदी सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि भाजपा ने लद्दाख को राम की तरह छोड़ दिया है, जो सीता को रावण से मुक्त करने के बाद उसे बाजार में बेचने जैसा है। ये ऐसे राम निकले जो सीता को रावण से छुड़ा के लाए, मगर घर नहीं ले गए, भरी बाजार में बिकने के लिए रख दिए। इसके अलावा उसने इसे लद्दाख को औद्योगिक और खनन लॉबी के हवाले करने से भी जोड़ा। तो देखा दोस्तों आपने, ये कंट्रोवर्शियल भारत विरोधी शख्स हैं कॉकरोचेस के शिक्षा मंत्री पद के दूसरे दावेदार। अब आप लोग इसी बात से आइडिया लगा लीजिए कि जंतर मंतर में जो आज कॉकरोच पार्टी द्वारा आयोजित ये प्रदर्शन का नाटक है कि हम भारत के युवाओं को आवाज देना चाहते हैं, उन्हें एम्पावर करना चाहते हैं, वो दरअसल पेपर लीक के नाम पर बच्चों के कंधों पर बंदूक रखकर अपना निजी प्रोपेगेंडा चलाना चाहते हैं, देश को इंटरनेशनली लो लाइट में दिखाना चाहते हैं, सरकार को गिराना चाहते हैं और वही अमेरिकन नैरेटिव ऑफ रजीम चेंज को आगे बढ़ाना चाहते हैं। पर अफसोस, इनके मंसूबों को हम एक एक करके आपके सामने ला रहे हैं। हमारी आज के जंतर मंतर से ग्राउंड रिपोर्ट्स आप जरूर देखिए और इन कॉकरोचेस पर अपनी राय भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और याद रखिए, युवाओं के मुद्दों के नाम पर चलने वाले हर आंदोलन का मकसद युवाओं का भला हो, ये जरूरी नहीं होता। इसीलिए हर नैरेटिव को आंख बंद करके नहीं, तथ्यों की कसौटी पर जरूर परखिए। जय हिंद।